हेलो जनता सरकार। सेम डे सेकेंड व्लॉग पॉलिटिक्स। मुझे किसी ने बहुत गहरी चीज़ पूछी पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स में किसको जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, पॉलिटिक्स अच्छी है, ख़राब है, क्या हम कर पाएंगे, क्या हम बेकार लोगों से लड़ पाएंगे, ये वो बहुत सारे थे। तो देखो इस पे ना अ, मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। पहली बात तो पॉलिटिक्स सिर्फ तब ज्वाइन करो जब आप सेल्फलेसली लोगों के लिए कुछ करने में कैपेबल हो। आप पॉलिटिक्स को करियर बिल्कुल ना समझें। पॉलिटिक्स आपकी सोच से और आपकी अप्रोच से कहीं ऊपर का मैटर हो जाता है अगर आप करियर बनाना चाहते हो। दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स में नो सेकंड थॉट, आप अगर अपनी सैलरी और अपने जो अलाउंसेस हैं उसमें सब चीज़ अगर मैनेज कर सकते हो, है ना, सपने खुद के लिए भूल जाओ, सेल्फलेस हो करके लोगों के लिए अगर काम कर सकते हो तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा फंडा सेल्फलेसनेस है। और जिन लोगों को भी, वैसे तो लोग आज भी कर रहे हैं पॉलिटिक्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर क्लीन आइडियल अच्छी पॉलिटिक्स करनी है जिसमें आपको सही में काम करना है तो वो पॉलिटिक्स आज के टाइम में ज़्यादातर पार्टीज़ आपको ऑफ़र नहीं कर रही हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए सेल्फलेस रहना ज़रूरी है, सर्व करना ज़रूरी है, सपने देखना ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, किसी को कुछ बनना है, किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रुतबा चाहिए, किसी को रुबाब चाहिए, किसी का शौक है। मत करो, छोड़ दो। आप एक अच्छे पॉलिटिशियन तो बनेंगे नहीं बनेंगे छोड़ दीजिए, आप देश का भविष्य ख़राब करेंगे अगर इस मोड से सोच के अगर आप आते हो। दूसरा, पॉलिटिक्स आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप अपने ब्रेन से अपने इंटेंस लाइक ना लेवल पे सक्सेसफुल हो। उसके अलावा अगर आपने पॉलिटिक्स करा तो चीज़ें ख़राब करोगे। सेल्फलेसनेस, टीम मैनेजमेंट, लोगों की दुख समस्या आफत तकलीफ सुन सकते हो तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अच्छा पॉलिटिशियन अगर बनना है तो। बुरा पॉलिटिशियन बनना है तो हमारे कहने से कोई रोकने वाला है नहीं। आने वाली पॉलिटिक्स जो अभी करंट पॉलिटिक्स है हमारे कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का, दैट इज़ वेरी नाइसली चेंजिंग इनटू बेटर। अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, तो चीज़ें अब बदल रही हैं। और चीज़ें जब बदलती हैं ना तो वो पहले वाले जो सिस्टम है वो सब धराशायी हो जाते हैं। आज के टाइम में जैसे फॉर एग्जांपल पहले पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता था, फिर एक आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन, उसके बाद में लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सजग हो गए, एक्टिव हो गए। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐसी चीज़ें जो है एक लेजेंडरी वेज में करी कि जिससे कि पॉलिटिक्स का पूरा जो आधार है वो बदल गया है। मैं किसी पार्टी को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिंपल पॉलिटिक्स, क्लीन पॉलिटिक्स, अगर बैड और वर्स्ट के बीच में भी चॉइस हो तो उससे कहीं बेहतर है आज के टाइम की जो पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी, मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन है, जो कर रही है। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिक्स को एज अ करियर समझना एक बेवकूफ़ी है। पॉलिटिक्स इज़ आइडली अ मीडियम ऑफ सर्विस, लोगों की सेवा करना, लोगों के काम करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम आना। तो अगर आप आना चाहते हो तहे दिल से, प्रॉब्लम्स और ख़ुद को भूल के, अपने परिवार को भूल के, अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो मैनेज, तो आप करिए पॉलिटिक्स ज्वाइन, बहुत अच्छा है। भविष्य में बता देता हूँ, आज से 10 साल बाद पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होगी, आज से 10 साल पहले बिल्कुल अलग थी, आज से 5 साल बाद बिल्कुल अलग होगी। आने वाले टाइम में महत्वाकांक्षी लोगों का, या जो पैसे के लिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उन लोगों को, उनको पब्लिक स्लोली एंड ग्रेजुअली बाइकआउट ऑलरेडी कर रही है और आगे भी कर देगी। तो मतलबी पॉलिटिशियन अगर बनना है तो नमस्ते, लेकिन आइडियली अगर आप करना चाहते हो उनके लिए व्लॉग मैं स्पेशली बना रहा हूँ। आप कहीं से भी हैं, आपको पॉलिटिक्स का सही तरीका क्या है, आपकी सीनियर लीडरशिप है, आपके, अगर आप मान लीजिए आप पार्षद की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो एमएलए हैं आपके, फिर जिला प्रभारी हैं, फिर स्टेट प्रभारी होते हैं, उनसे टच में रहिए, सोशल मुद्दों को उठाइए। बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है हमारी कंट्री में, और वो छोटे से छोटे स्तर का काम है और बड़े से बड़े स्तर का काम है, डिपेंडिंग ऑन कि किस कैपेसिटी में कौन है। आप अपने घर की बाहर की सड़क से लेकर के, है ना, मैनेजमेंट से लेकर के, साफ़ सफाई से लेकर के, और पूरे स्टेट की जिम्मेदारी ले सकते हैं। जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पॉलिटिक्स में ले सकते हैं, जितनी बड़ी सर्विस आप पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, जितना आप पॉलिटिक्स में खुद को खपा सकते हैं, उतना बड़ा आप ग्रो कर सकते हैं। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपनों का जो मूल आधार है, जो बेसिक जो रूट है, वो बहुत अलग होना चाहिए। तो आपको समर्पित रह के काम करना आना चाहिए।
पॉलिटिकल पार्टी एक परिवार की तरह होती है, उसमें अपनों से अगर गलती होती है, कानून की उल्लंघन है तो कानून डील करेगा, निजी रूप से उल्लंघन है तो निजी रूप से डील करिए। और बहुत सब्र का काम है ना। आज के टाइम में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल कर रही हैं वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बन गई हैं, तो आपको भी ओवरनाइट कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत पेशेंटली आपको काम करना पड़ेगा। मन में भी उम्मीद मत रखना कि आपको कुछ मिलेगा। वैसे तो मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है जिसमें सबको ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप कुछ बनना भी नहीं चाहते हैं तब भी आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। हमारे कंट्री में आज के टाइम में इतना सब कुछ हो सकता है, पॉलिटिक्स अगर सही हो जाए, इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि मतलब सोच नहीं है, मतलब उम्मीद तो है कि होगा। 2-4 साल 5-10 साल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है हमारे कंट्री में और वर्ल्ड में। और आज अमेरिका को अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स कहीं हाई हैं, हालांकि आइडियल नहीं है जो होने चाहिए, लेकिन हमारे कंट्री के कंपैरेटिवली हाई हैं। और हमारी कंट्री में भी वो टाइम आ रहा है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप सोचो, मेरे खुद के पॉलिटिकल प्लान्स हैं, खुद मैं बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पर जाकर करना चाहता हूँ। और इनफैक्ट मैं काफ़ी सालों से वेट कर रहा हूँ कि मुझे कब ऐसा चांस आए कि मेरे बिजनेसेस ऑटोमेटिक रोबोस्ट मोड पे चलते रहें, जिससे मेरे को जो मेरे परिवार की जिम्मेदारी है उसके लिए सोचना ना पड़े, और मैं पॉलिटिक्स बहुत क्लियरली कर सकूँ, मतलब एकदम सेल्फलेसली और एकदम 100% डिवोशन के साथ में कर सकूँ। आप सोचो, हमारे कंट्री के स्कूल बहुत अच्छे करने हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, टैक्सेशन है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स एज अ कॉमन लेमैन हम सब फेस करते हैं, उन सब का सोल्यूशन करना है, किसी ना किसी को तो करना ही है। आप जैसा कोई दीवाना उठेगा वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, है ना। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रोवाइज़ करके चीज़ों को चेंज करके करेंगे। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है उनसे जुड़िए। पॉलिटिक्स में ना भेदभाव और जो है छोटी मानसिकता, छोटी सोच लेके कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, तो वो सब चीज़ें मत करो। आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, गुटबाजी मत करो, इन लाइन विद द पार्टी चलो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, जूनियर से प्यार करो। सिंपल फंडा है ना, आराम से कर सकते हो। कोई सीनियर कुछ अगर किसी से कोई गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसका सीन बनाने की जगह उनको समझा लो, ना समझे तो उनके ऊपर जो है नोटिफाई करा लो कि ये हो रहा है। जो सीनियर लीडरशिप को सही लगेगा वो करेंगे। ब्लेम करना बहुत ईजी है, कंप्लेन करना बहुत ईजी है, घर से बाहर निकल के काम करना डेडिकेटेडली, समर्पित होके, निस्वार्थ भाव से बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसको सही तरीके से आप लोगों ने फॉलो करने का सोचा नहीं है। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में आपको बहुत काम आएंगी आगे। आप पॉलिटिक्स अगर कर रहे हैं तो निस्वार्थ होकर के करिए, सपने अपने मत रखिए, जुनून रखना है रखिए कि देश के लिए कुछ करना है, अच्छी चीज़ है। बाकी आपको इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स की मेरे ख्याल में टिप्स देने की, प्रोफेशनली अगर ग्रो करना है तो सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों से जुड़िए, अपने आइडियाज़ पॉजिटिवली डिस्कस कीजिए, डिबेट्स में मत पड़िए, भाषा की मर्यादा मेंटेन कीजिए, अपना जो है ना सोशली अच्छे रहिए, उन कामों से बचिए जिन कामों से लोगों की एक और दिक्कत है, मैं बताता हूँ हमारे कंट्री में, खुद सब कुछ करना है, पॉलिटिशियन कुछ ना कर दे ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, जैसे आप फ्रीली घूमते हो या कुछ चीज़ें करते हो जो यार दोस्तों के साथ में, वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी पॉइंट आउट की जाएंगी जो आपके अपोनेंट्स होंगे या जो लोग आपसे करते होंगे। तो उन सब चीज़ों से बचिए, मर्यादा मेंटेन करिए, डिग्निटी के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, काम टू काम की बातें करिए, लाइसेंस बनाइए, अपने सर्कल क्रिएट कीजिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर जाएंगे, सपने मत देखिए। अगर आप क्लीन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए चारों तरफ, चुनिए कौन सी पार्टी आपको लगता है सही है और उसको फिर एक तरफा सपोर्ट दीजिए। जो कम पार्टीज़ हैं ऐसे काम करने वाली, मैं खुद आम आदमी पार्टी से वैसे जो है आइडियोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और इनफैक्ट मैं कुछ काम ऐसे भी हैं जो मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं। और लेकिन जब कॉमन मैन लाइक एंड द मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक की बात आती है, तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि किस पार्टी का क्या टैग है, क्या स्टैंड है। लड़ाई झगड़े विवाद वाद इन सब में ना पड़ के अपने काम के चैलेंज के बेस पे अपना जो कॉम्पिटेंसी के ऊपर जा कर के आप काम करिए, सब अच्छा होगा। और पॉलिटिक्स ज्वाइन सिर्फ तब करो क्योंकि आने वाले टाइम में मतलबी पॉलिटिशियंस और जो इन सब का कोई वजूद रह नहीं जाएगा। अभी थोड़ा 5-10 साल की बात है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाना है, भविष्य बता रहा हूँ मैं आपको। 2029 या 34 के प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले हुआ तो मिरेकल है मेरी सोच समझ से ऊपर है, लेकिन उसके बाद जो भी
हालांकि गलत हो सकता है, ऐसा मैं 100% दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जो है जब भी नेक्स्ट चेंज होंगे, अगर किसी और पार्टी से आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली अरविंद केजरीवाल जी होंगे, और प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स चल रही होगी तब। तो अगर आप उस पॉलिटिक्स में फिट हो सकते हो, बिना करप्शन किए, बिना उल्टे सीधे काम किए, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, हालांकि पैसा कमाने का सपना, ग्रो करने का सपना अगर आपका है तो आप व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए, सोशल वर्क भी करना है तो साइड बेस करिए, फुल टाइम पॉलिटिक्स ज्वाइन मत करना। फुल टाइम जो पॉलिटिक्स का जो जोन है वो टोटली चेंज होने वाला है, पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 4 5 10 साल की बात है। उसके बाद आप अगर इसमें करियर आज के हिसाब से बनाने जा रहे हो तो नहीं बन पाएगा। तो पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ और करो। अगर लोगों की सेवा करनी है निस्वार्थ, बिल्कुल एकदम मन से, तहे दिल से लोगों की, फिर भी सेवा करते टाइम भी लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप ब्लेम सह सकते हो, चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, ईगो लेस हो, एरोगेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट मेरे साथ बहुत डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं ऑन अ पर्सनल टर्म। तो हमारा भी एक है प्लान कि हम अपने देश के कुछ करें। हमारे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी जो है कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, मल्टी यूटिलिटी सेंटर्स क्रिएट करेंगे अगर कभी हमें मौका लगा। और जो है स्कूल एजुकेशन जो दिल्ली में बेटर हुई है, उससे कहीं बेटर प्लान्स हम प्लान करेंगे। और ऑफिशियल मैं जो है बहुत जल्दी डिक्लेयर करूँगा कुछ जो है महीनों में कि मैं किस पार्टी के साथ जो है जा रहा हूँ। और इनफैक्ट मैं किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूँ, एक ही पार्टी है। जब मैं प्रोडक्टिव बात कर रहा हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, जो मुझे जानते हैं वो जानते भी हैं कि मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ टाइम अपना जो है कुछ चीज़ों को सेटल करने में लगा रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाएं, फिर मैं 100% डिवोटेडली, डेडिकेटेडली काम कर सकूँ। ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा खासा संगठन है ऐसे लोगों का, दीवानों का, जो भगत सिंह जी की तरह हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और बहुत पॉजिटिव लेवल पे, बहुत वाइब्रेंट लेवल पे करना चाहते हैं। तो यही है। और क्या था पॉलिटिक्स का? डोनेशंस। क्यों सोच रहे हो कि इसे डोनेशन वोनेशन कैसे इकट्ठा करना है? हर घर से 10 10 रुपये मांग लेना, बात खत्म। जितना बड़ा इलेक्शन लड़ना है उतनी बड़ी अप्रोच बना लेना। आपको अगर पार्षदी का, जिला पार्षदी का लड़ना है तो 10 रुपये हर घर से आप मांग लोगे, पैदल चल के, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। इतना ही डोनेशन का सोचो, उससे बड़े डोनेशन मत सोचो। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, एमएलए लेवल कहीं भी जाना चाहते हो, आप पहले मेहनत देखो अपनी, डोनेशन मत देखो ना। डोनेशन मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है, और नहीं भी मिले तो प्लान करो कि मेरे पास डोनेशन भी ना हो, ये भी ना हो, तब क्या करेंगे ना। इट्स अ करियर जो सबसे ज़्यादा रिस्की है। मत पढ़ना अगर एम्पावर्ड नहीं हो, ब्रेन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और डोनेशंस के बाद में है, लोग आपके साथ फिर भी पॉलिटिक्स कर देते हैं तो उससे कैसे बचा जाए? अच्छे रहो यार, पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हो ही जानी है ना। यहाँ जो लिखा है ना उसका कोई तोड़ नहीं है, बस अपनी तरफ से अच्छे रहो, लोगों के साथ मिलजुल के रहो, एक दूसरे को ग्रो करने की कोशिश करो, खुद के लिए कम सोचो, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचो। पॉलिटिक्स वही है आइडली, केयर, शेयर, सर्व, दैट्स इट, दिस इज पॉलिटिक्स। क्या है, किस पार्टी से जुड़ना चाहिए? जिस तरह का काम करना है उस पार्टी से जुड़ो। मैं नहीं कहूँगा किस पार्टी से जुड़ना है। आपको क्या करना है, उठा के देखो कि वो कौन सी पार्टी कर रही है और उसके साथ जुड़ जाओ। आप जुड़ के जहाँ मर्जी जो है कुछ भी कर लेना। और क्या है, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में आपकी क्या राय है? ही इज़ अ गुड मैन। बहुत जो एक आप कभी सोच नहीं सकते थे, हमारे देश के सरकारी स्कूल जो, जिसमें हालांकि हमारे कोई ऐसा लाइक वो नहीं है कि हमारे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ हो, लेकिन हाँ हमारे देश के ज़्यादातर आबादी जो है उनके बच्चों का भविष्य सरकारी स्कूलों की वजह से बनता है। पहले भी बनता आया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं बनता था, लेकिन वो बेटर होने चाहिए और वो हो रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन सिस्टम बेटर हो रहा है। ही इज़ अ न्यू लाइक बट अ वेरी डेडिकेटेड, एजुकेटेड पॉलिटिशियन। तो मेरी राय उनके बारे में पॉजिटिव है। इनफैक्ट नेगेटिव मेरी किसी के बारे में नहीं है। काम की अगर मेरे से तुलना कराओगे तो हाँ, ही इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। रिसेंट मनीष सिसोदिया जी का सीबीआई मैटर में आपका क्या राय है? रिजल्ट बताएगा ना क्या राय किसके बारे में रखनी है। आरोप
मैं लगा दूँ किसी पे, कोई मुझ पे लगा दे, वो कितना स्टैंड करेंगे, कहाँ करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें अगर हैं तो उसको टाइम देखेगा। आप अपने इंटरेस्ट से चलो, आप ये देखो काम अच्छा कौन कर रहा है, उससे आपको जुड़ना है नहीं जुड़ना है, दैट इज़ योर कॉल, बट बी एक्टिव पार्टिसिपेंट अबाउट योर कंट्रीज फ्यूचर विच इज़ पॉलिटिक्स। आपके देश का, हमारे देश का भविष्य पॉलिटिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपके परिवार की हेल्थ, मेडिकल कंडीशंस, हर चीज़, रोड से, मतलब हर चीज़ पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी, हर चीज़, है ना। इनफैक्ट हम आप ये मान के चलिए कि कितनी अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे पॉलिटिक्स के ऊपर निर्भर करता है। एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन होगा, जिसको नॉलेज होगी, जो काम करेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा। जो सेल्फलेस होगा वो और ज़्यादा अच्छा करेगा। जो लोगों की सही में परवाह करता होगा वो आपके पेन को अपना पेन समझ के काम करेगा। मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बहुत ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करके और बहुत दुख समस्या झेल के आए हैं। पॉलिटिकली वो कैसे हैं मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हर पॉलिटिशियन में जो है बेटर होती हैं, कुछ थोड़ी खामियां होती हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे लगता है कि जो जनता के काम करे वो बेटर है, और कुछ उन्होंने करे भी हैं, कुछ आके जो उनसे नहीं हुए हैं वो आप और लोग, हम लोग कर लेंगे, या कोई और जो होंगे वो कर लेंगे। पॉजिटिवली सोचो, अपने कम्पिटेंसी पे लड़ना चाहिए, किसी में दोष लगाना, किसी को जो है कब तक दूसरों को कोसना है हमने ना। आई एम नॉट अ पर्सन हु कंप्लेन्स एंड लाइक हु क्राइज कि ये कर दिया वो कर दिया, मेरे से नहीं होता। राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या राय है? भैया ठीक है, वो कभी एक स्टेट के सीएम नहीं रहे हैं, तो एक पार्टी के जो है श्रेष्ठ नेतृत्व में है। मेरा उनका मैंने कोई काम, उनका स्पेसिफिकली मैंने कोई काम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं कमेंट कर सकूं। निजी रूप से सब लोग अच्छे हैं मेरी नज़र में, मैं उनके बारे में कोई काम नहीं जानता हूं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, एक दो न्यूज़ आई थी कि किसी एक कोई विक्टिम थे, कुछ हुआ था, उनके भाई को किसी को उन्होंने थोड़ा हेल्प करके सक्सेसफुल कर दिया था, पायलट वायलट शायद उनकी बहन या भाई कोई बन गए थे। तो इंसान के रूप में छोड़ दो, पॉलिटिक्स इज़ लाइक बहुत, और काम मेरी नज़र में उनका इंडिविजुअल कुछ मैं नहीं कहूँगा। क्या पॉलिटिक्स में गुंडागर्दी ज़रूरी है? आज के टाइम में नहीं है, कहीं हो रही होगी हमारे कंट्री में किसी जगह पे थोड़ी बहुत, तो वो भी वेपोरेट हो जाएगी, धीरे धीरे सब निकल जाएगी। पुलिस क्या पॉलिटिशियंस के अंडर रहती है? देखो, पुलिस उसकी है जिसकी सरकार है ना। पुलिस का हमारा, हम लोग बहुत ईजी है, हम पुलिस को कुछ भी अनशंट बोल देते हैं। पुलिस का क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कंट्री का, वो ऐसे डिज़ाइंड है कि पुलिस इज़ एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। पुलिस गवर्नमेंट के अंडर आती है लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है उनको मेंटेन करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। पुलिस की ऑलरेडी, मैं तो कहता हूँ इनफैक्ट पुलिस रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में। पुलिस वालों की जो कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में वो काम करते हैं, आप उस कंडीशन में शायद जो पुलिस को नेगेटिव बोलते हैं वो लोग शायद मतलब सरवाइव भी नहीं कर पाते, काम करना बहुत दूर की बात है। उनका टाइम का कुछ नहीं पता है, खाने पीने का कुछ नहीं पता है। जो कानून किताबों में हमारे देश में चल रहा है और जो सही में चल रहा है उसमें फ़र्क है। आप पुलिस के लिए मेरा मानना ये है कि हमें उन्हें एक अच्छी एक लाइफस्टाइल, एक अच्छा बैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस्ड करके उनके लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जो कर सकें। और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के लोगों से उनको डील करना पड़ता है। लोग बोलते हैं पुलिस वाले बदतमीज़ी से बात कर देते हैं कई बार। भाई, जिसका सामना ही डेली उल्टे सीधे क्रिमिनल से हो रहा है, जो उनको लाइटली ले लेते हैं, फिर पुलिस वाला इतनी मेहनत करके मान लो किसी को नैप करना चाहे तो कोई एक लाइक पॉलिटिशियन उठ के उनको सपोर्ट कर देता है। और जो है कानून हमारा ऐसा है कि पुलिस वाले फुल मेहनत करें बेचारे, फिर कोई केस स्टैंड नहीं कर पाता है। कुछ पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं हमारे जो है, जो अच्छी खासी गलतियां कर देते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। जब लाखों रुपए लगा करके कोई पुलिसमैन बनेगा, जब उसको पोस्टिंग के पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बेचारा एटलिस्टिकली काम कहाँ से कर पाएगा। मैं बहुत सारे अच्छे पुलिस वालों को जानता हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे से आज तक टिल डेट अपनी मैं बता रहा हूँ, किसी ने कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं करी है करप्शन के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए मेरे को कभी ऐसा किसी ने नहीं बोला। इनफैक्ट मेरे खुद के कई बार मैटर्स हुए हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन आप कैसे हो, आपका व्यवहार अगर उनके साथ अच्छा है तो वो आपके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, नहीं तो फिर उनके पास डंडा है
ढंग से मारेंगे झेल नहीं पाओगे। तो पुलिस का रिफॉर्म ज़रूरी है, उनके लिए सहूलियत होना, उनके जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करना, उनको और टेक्नोलॉजी से एम्पावर करना धीरे धीरे अच्छा होना चाहिए। सरकारी महकमों की बिक्री पर आपका क्या कहना है? कुछ कहना नहीं है। वैसे तो सरकार को देश की एसेट्स बढ़ानी चाहिए। अगर कहीं कुछ हुआ है जहाँ नहीं बढ़ रही हैं, तो सरकार की अपनी उस टाइम की सिचुएशन क्या रही हैं वो जानते हैं। ब्लेम करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, चेंज कर लो, बाहर निकलो, अच्छे से काम करो, चीज़ों को पॉजिटिवली ग्रो करो, और जो चीज़ें ख़राब हैं ना उनको आप ठीक करो। हाँ, मेरा मानना ये है, अगर कोई चीज़ मेरे पूर्वजों से नहीं हुई है तो मैं कर लूँगा, जो वो कर गए हैं उसको बढ़ा लूँगा, वो मेरा मानना ऐसा थोड़ा सा है। आर्मी के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, आर्मी के बारे में मत पूछो, मैं बताऊँ इस चीज़ में मैं बहुत बड़ा देशभक्त टाइप का इंसान हूँ। मेरी खुद की फैमिली बैकग्राउंड में सब लोग आर्मी और डिफेंस के बैकग्राउंड से हैं, 3-4 पीढ़ियों से। मैं अगर बात करूं, मेरे दादाजी खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, और मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे, मेरी दादी के भाई फ्रीडम फाइटर थे, मेरे डैड खुद एक्स आर्मी हैं, मेरे मामा जी खुद अभी सर्विंग हैं, एक रिटायर्ड हैं, और मैं खुद एक है ना एनसीसी कैडेट था, एनडीए एस्पिरेंट था। मेरे फैमिली वाले चाहते थे मैं खुद जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को सर्व करूं, ड्यू टू मेडिकल कंडीशंस मेरा नहीं हो पाया था, कॉर्निया में मेरे जो है चोट लगी थी उस टाइम। तो आर्मी अलग चीज़ है। आर्मी के बारे में बात कर रहे हो तो मतलब फिर छोड़ दो, उसके बारे में राय मत दो, उनसे मोहब्बत करो, इश्क करो, प्यार करो। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ वीडियो बना पा रहा हूँ बैठ के, उन्हीं की वजह से आप घर पे बैठ के कुछ भी जो राय दे रहे हो, एंजॉय कर रहे हो लाइफ को, वो कर रहे हो। आर्मी इज़ आर्मी, उनका कहते हैं ना प्यार और जो है जंग में सब जाहिर है, जायज़ है। तो उनका वही है, उनका सब अच्छा है, सब जायज़ है। बहुत डेडिकेटेडली डिवोटेडली घर से दूर रह करके विपरीत परिस्थितियों में, बहुत टफ कंडीशंस में वो लोग काम करते हैं, तो उनको है भैया सैल्यूट। और क्या है? टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन पे आपकी राय क्या है? टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन, देखिए, जब देश की जनता खुश होती है और पॉलिटिक्स जब सही होती है तो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है। लोन्स लेने चाहिए स्टेट को या नहीं? स्टेट के पास इतनी इनकम है कि उसको लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स हो तो। वास्ट टॉपिक है, लेकिन हाँ ये है कि टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन हमारे देश का बहुत अच्छा है। हम सब लोग मिलके, आप लोग बड़ा अच्छा टैक्स पे करते हो, हर चीज़ पे अलग अलग करते हो। इनकम अलग टैक्स पे करोगे, फिर इनकम के बाद जो कुछ सामान लोगे उस पर अलग टैक्स पे करोगे, जो सामान लेने के बाद में कुछ भी करोगे उस पर अलग टैक्स पे करोगे। ये आपकी शिद्दत है देश के लिए, इसी से हमारा देश जो है अच्छे से चल पाता है। टैक्स पे करने चाहिए, अच्छे से करने चाहिए। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम क्या सही में बदला है? मैंने कुछ दिन पहले एक स्कूल देखा दिल्ली में जो खस्ता हालत में था। देखो भाई, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मेरा इंक्लिनेशन जहाँ है वहाँ की सफाई दे सकता हूँ। एमसीडी का रहा होगा, उसमें है थोड़ी खामियां अभी। बाकी दिल्ली सरकार के अंडर जितने आते हैं, दिल्ली में ना क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो वहाँ के कुछ स्कूल्स जो है एमसीडी केंद्र के शासन में आते हैं, पुलिस केंद्र के शासन में आती है, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ रोड, कुछ चीज़ें हैं जो केंद्र के शासन में आते हैं। वहाँ का कुछ रहा होगा, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, मतलब और ग्रो कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली और जगहों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। शराब के लिकर पॉलिसी पर आपका, शराब की लिकर पॉलिसी भी ना भाई, मुझे उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने उसको स्टडी नहीं किया है। लेकिन आपको एक के साथ एक फ्री मिल रही है पैसे दे करके। 3 महीने जियो चलाया था ना फ्री, सबने चलाओ, क्या दिक्कत है? जो कंज्यूम कर रहा है उसको फ्री मिल रही है, वो मज़े में है। बाकी कोई परेशान रहो रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। पंजाब की तरह क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है? 70 to 80 सीट्स मेरे पर्सनल आकलन में है, जो गलत हो सकता है, लेकिन हाँ 70 से 80 सीट मेरे ख्याल में 2024 के इलेक्शन में हरियाणा में आम आदमी पार्टी निकाल रही है।
और हरियाणा में जो नेतृत्व है श्री सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद भी हैं, हरियाणा प्रभारी भी हैं। वो बड़े अच्छे से पार्टी को ग्रो कर रहे हैं। पार्टी के लिए लोगों की जो 80% लोगों की जो राय है वो बहुत अच्छी है। कॉमन मैन आई एम टॉकिंग अबाउट। और 2024 में वेरी वेरी लाइक ईजिली पॉसिबल गिवन द पॉइंट, अगर कुछ चीज़ें अच्छे से कर ली, जो कि पार्टी हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो कर ही लेंगे तो अच्छा होगा। मनीष सिसोदिया जी का आपके बारे में क्या मानना है? ही इज़ अ गुड मैन। आप सोचो, जो देश में सोचा भी नहीं होगा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेटर हो सकते हैं, वो कर दिए भाई। मेरे लिए इतना इनफ है किसी इंसान को अच्छा मानने के लिए। काम की बात करेंगे, पर्सनल कुछ है नहीं, तो गुड इनफ, वेरी नाइस। मेरे खुद के क्या हम्म, अच्छा, मेरे पर्सनल पॉलिटिकल चीज़ें, हाँ मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं अपनी कंट्री के लिए डिवोट करना चाहता हूँ, डेडिकेट करना चाहता हूँ, जिससे हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन वो सिर्फ इनफ नहीं है। आइडिया सबके पास होते हैं, उन पे काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। करेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। मेरे खुद के एस्पिरेशंस मेरे स्टेट, मेरे कंट्री के लिए हैं, ना कि मेरे खुद के लिए। मुझे कोई पोस्ट और उन चीज़ों का इतना है नहीं। अगर मेरी काबिलियत हुई और अगर मेरा जो कहते हैं कि लक हुआ, तो डेफिनेटली मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूँ, करना चाहूँगा अपने कंट्री, अपने स्टेट के लिए। चाहे वो मैं एक्टिव रह करके करूँ या लाइक ना इनएक्टिव रह कर, मतलब इन द सेंस एज अ फुल टाइम पॉलिटिशियन रह करके करूँ, जो कि मैं करना चाहता हूँ, या फिर मैं जो है साइडवेज करूँ किसी लाइक किसी के साथ में। पॉलिटिक्स में बिना पैसे के क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भाई। पैसा एज लाइक अ सेकेंडरी ऑप्शन इन पॉलिटिक्स। आप अगर डेडिकेटेड होंगे, लोगों को आपके ऊपर विश्वास होगा, तो लोग खुद आपको चंदा देंगे। 10-10, 5-5 रुपये से आप जो इतना कर सकते हो कि आप अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो मैनेज कर लोगे। घर में पैसा ले जाने का सोचना मत। पॉलिटिक्स से बनने के बाद में सैलरी वैलरी मिलेगी, उससे कुछ हो जाए तो वो अलग बात है। वैसे सैलरीज बड़ी अच्छी हैं पॉलिटिक्स में। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ इनमें से कोई। क्या राहुल गांधी जी कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नमस्ते जनता सरकार, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। बन जाएंगे, उनका काम है। नहीं बनेंगे, उनका काम है। आप ये लेग पुलिंग और बुलिंग वाला जो स्टेट है ना, इसको छोड़ दो। मैं एक पॉजिटिव बात कहकर के इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। गुड बुली कैन नॉट बी अ गुड पॉलिटिशियन। हमको उन चीज़ों को नहीं करना है। काम करना है, काम करो, बाहर निकलो, देश बदलो, दुनिया बदलो, अपनी जगह बदलो, अपना स्टेट है, अपना देश है, उसको अच्छा बनाओ। बुली जो सिस्टम है उसमें मत पड़ो। बुली मतलब उसको बोलते हैं जो टांग खींचने वाला होता है ना, तो वो मत बनो। वो पॉलिटिशियन हैं नहीं हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे, उनकी अपनी मेहनत, उनका अपना लक है। आप इस चीज़ में जो है ज़्यादा मज़े ना लिया करो। मैंने सुना है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, जस्ट दैट इतनी फ्रीडम नहीं मिली है कि हमारे देश में वो लोगों की मेंटालिटी समझ सकें, चीज़ों को अच्छे से कर सकें। बस यही है। अब पॉलिटिक्स के क्वेश्चन नहीं लेंगे और अभी फ़िलहाल आज की वीडियो में। और अच्छे से रहो, कुछ कर लोगे जुनून के साथ में, देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा कमाने के लिए पॉलिटिक्स में मत जाना, बदल जाएगा सब कुछ। जो है कर्जे वर्जे करके बैठे रहोगे। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिक्स में कर्जे कर लेते हैं। 10 कंटेस्टेंट होते हैं, एक को टिकट मिलनी है, वो कितने लेवल पे ग्रो कर जाएगा आपको नहीं पता है। तो डोंट डू दैट थिंग। पैसे के लिए पॉलिटिक्स नहीं करने का। अपने घर बैठो, कुछ नहीं करोगे, पैसा सेव कर लोगे, बचे रहोगे। पॉलिटिक्स एक वास्ट फील्ड है। आपको लोगों से मिलना जुलना आना चाहिए, लोगों से बात करनी आनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी से लेकर के आपके व्यवहार, आपके काम, आपकी सेल्फलेसनेस, आपकी डिवोशन, आपकी डेडिकेशन, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इनफैक्ट यू हैव टू हैव अ ब्रेन सेट एंड अ माइंड सेट, जहाँ आप एक परिवार अच्छे से अगर चला सकते हो, 10 फैमिलीज़ की जिम्मेदारी अगर उठा सकते हो, तो आप एक पॉलिटिशियन भी बन सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। आइडल वाले के अलावा अपने पास कुछ है नहीं भाई। हमारा सिस्टम बड़ा सिंपल है कि आइडलिस्टिकली बात करता हूँ मैं, कि जो आइडली होना चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो मेरी राय में आप पैसे के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करें।
नहीं तो कर्जे वर्जे कर लेंगे, परेशान रहेंगे। और आप मुझे और टॉपिक्स दो, है ना। सब्सक्राइब वाला बटन दबा सकते हो, बेल आइकन हमारा खुल चुका है, वो एज रिस्ट्रिक्शंस वाले किड्स की वजह से वो नहीं आ रहा था पहले, तो बेल आइकन भी दबा सकते हो। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टन करके घंटी बजेगी। एक मेरे से किसी ने परसों मेल किया हुआ था कि अगर हमें बिज़नेस करना हो आपके साथ में तो क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरे साथ में बिज़नेस करना है तो मैं आपको बता दूं, अभी मेरी कुछ कंपनीज़ का मैं पैन इंडिया लॉन्च कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स भी ये बड़ी होती हैं। और मेरी जो एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको मैं पैन इंडिया लॉन्च के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनकी पॉलिसीज़ हमारी बन चुकी हैं और चीज़ें हैं। अगर आपको मेरे साथ बिज़नेस करना है तो आइए, कभी मिलिए, चाय कॉफ़ी पियेंगे, बैठ के आराम से चीज़ों को टेक्निकली डिस्कस करेंगे और तब उसको हम प्लान कर लेंगे। मैं अभी 250 और शहरों में इस कंपनी को जो है एक्सपेंड करने का सोच रहा हूँ। उसके अलावा भी आई हैव लाइक अदर बिजनेसेस। आपकी सोच क्या है, आप क्या करने के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं, इनफैक्ट पैसा कमाने के लिए करना चाहते हैं, बट उसके अलावा आपकी मॉरल वैल्यूज़ और उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आपके साथ में या आप हमारे साथ में काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ये दो लोगों की जो है मोहब्बत वाला सिस्टम है व्यापार, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। आप मेरे से अगर मिलना चाहते हैं बिज़नेस के रिलेटेड तो rseofficial11@gmail.com पे मेरे को मेल डालिए, मिलने का हम टाइम डिसाइड कर लेंगे और फिर हम मिलके डिसाइड करेंगे कि हम साथ में हमें काम करने की क्या प्रोबेबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं ना। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, काफ़ी रात हो चुकी है और आप लोग भी सो जाओ, मैं भी जो है अपना नेक्स्ट डे प्लान करता हूँ। एंड मेरे को टॉपिक्स देते रहा करो, कमेंट्स में ना लिख दिया करो आपको किस चीज़ पे चाहिए। मेरे को अलग से व्हाट्सएप करने का या मेल पे डालते हो तो वो अलग है। कमेंट में एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ाओगे, मेरा चैनल ग्रो करेगा। मैंने बताया ना, मैं आपको टॉफ़ीज़ दूंगा सबको मैं भी खाऊंगा आपके साथ में, है ना। तो कमेंट में डाल दिया करो वो सब चीज़ें लिख करके जो आपको चाहिए, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना। 40-45 व्यूज़ आ रहे हैं, 40-50 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और धीरे धीरे ग्रो करेंगे। आपको मैं इस वीडियो में बोल सकता हूँ सब्सक्राइब कर दो। आपको अगर लगता है मैं आपको व्हाट्सएप पे अलग से बोलूँ या इन चीज़ों को बोलूँ, मेरी आदत है नहीं बोलने की, ऐसे ना मेरे से बोला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और आपको हेल्प कर सकता हूँ किसी चीज़ में, तो मैं पक्का इस चैनल को कंटिन्यूटी में करूँगा। ग्रो करेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए टाइम से, 10-5 मिनट सब्सक्राइब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शेयर कर दी, कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे, और मैं बदले में जो मेरे से बन पड़ेगा टॉफ़ीज़ के अलावा भी, मैं उस हेल्प के लिए आपके खड़ा रहूँगा। जय हिंद, नमस्ते, गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड, लिव ऑसम, लिव ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर जनता सरकार, टाटा।